वन है हाँ और सिंगल नाइन है ब्लैक वाला, हाँ। और फाइव है नहीं, हम्म, तो अनबैलेंस हो गया ना। हाँ इम्बैलेंस तो हो गया। जब बंदे का, और वैसे ये ड्राइवर कंडक्टर से आ भी रहे हैं, तो फिर भी तीन के मुकाबले एक हुआ ना। एक ही हुआ तो इम्बैलेंस ही है। तो इस बंदे को पैरालिटिक अटैक आया, 2 बार आ चुका है। अच्छा। फेस टेढ़ा हो गया, फिजियोथेरेपी से ठीक हो गया, क्योंकि 5 इसके पास डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट आ रहा है, तो इसलिए उसको बचाव हो रहा है। अगर नहीं होता तो ये शायद ये प्रॉब्लम भी नहीं आती। हम्म। अटैक ही बोलते हैं ना उसको, पैरालिटिक अटैक को भी नर्वस सिस्टम ही बैक होता है ना। 5 नंबर से मैंने नर्वस सिस्टम लिखा, हम्म। ठीक है। और इसके पास अब 7 भी नहीं है, तो इसके 2 या 3 स्टंट डले, गर्दन में भी डला और हार्ट में भी डला, ब्लॉकेज को रोकने के लिए। क्लॉट हो गया था दिमाग में, हाँ वही क्योंकि हुआ। वही राजकुमार जी को भी वही हुआ था, क्लॉट ब्लड। हुआ था, और वो फिर वो स्टंट डाल के उसको पिघलाते हैं, तो इसका भी वो ट्रीटमेंट चला। और वैसे हार्ट के अटैक के वो भी चेस्ट वो भी डले, तो गया था गले का वो क्लॉट का इंतजाम करने के लिए, लेकिन दिल की आर्टरी जब वो पाई तो उन्होंने स्टंट डाल दिया। आप समझ गए जो जो मैंने बताए थे। एंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा दोस्त है ये। तो क्या होता है कि चार्ट तो इसका किसी और चक्कर में था, लेकिन न्यूमरोलॉजी से जो मैंने अपने पढ़ाए, जब मैं अपना लेक्चर बना रहा था, तो सारी चीजें इसमें लिखती हुई मेरे को मिली। और इसको डिस्क प्रॉब्लम की भी, जो स्पाइन की जो मैंने लिखी है वो भी देखिएगा, 3 नंबर जुपिटर की लिखी है। हम्म। इसके 2 सर्जरी हो चुकी है बैक एक की, पहली ठीक नहीं हुई थी तो दोबारा हुई फिर। जो L1 L2 L3 बोलते हैं ना, डिस्क की प्रॉब्लम है जिससे खड़ा भी नहीं हो पाता बंदा। हम्म। तो ये सब कौन सी मैंने चीज बताई है आपको, सबसे खतरनाक किसकी थी? अनबैलेंस की, क्योंकि 2 बार पैरालिटिक अटैक हुआ, और उसी पैरालिटिक अटैक की से ही ब्रेन में क्लॉट हुआ, क्योंकि ज्यादा नंबर कहाँ थे? हेड वाले, और 9 नंबर सिंगल था। तो और जैसे 2 नंबर नहीं है इसका भी, इसको रिमेटिक्स की या अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो भी है। तो अभी ये बहुत सारी दवाइयां भी खाता है, चलो वो तो किसी की बात क्या करे। तो मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश ये की है, अगर आप इसको समराइज करें, कि प्रॉब्लम अगर आपके पास नंबर नहीं है, तो आप उसको नंबर को एक्टिवेट करके अपनी उस प्रॉब्लम से बच सकते हो। आपके पास, ये मेरी आवाज आ रही है क्या? अब ठीक होगी शायद, शायद मेरे उससे ही आ रही है। तो अगर आपके पास मल्टीपल नंबर है तो उसको ठीक करना मुश्किल है। रमन मैन समझे? मल्टीपल नंबर डेंजरस करता है, उसका ट्रीटमेंट होके ही ठीक हो सकता है। सपोज सर जैसे कोई बच्चा है, उसके पास 4-1 है या 4-2 है, हम्म। तो फिर कैसे क्या? अगर कोई बार जैसे मेरी बहन की बेटी के पास ऑलरेडी उसकी डेट ऑफ बर्थ में 4-2 है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके साथ होगा। पहले आपने ये सोचना है कि उसको बैलेंस करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, जो हमने 2 नंबर की रेमेडी डाली वो डाल के रखनी चाहिए बस। अच्छा। सिल्वर पानी। वो तो एक्टिवेट करना है ना उसने। हाँ। अब उसको जो, अगर ज्यादा मल्टीपल नंबर है, उसको कुछ डोनेट करना है ना। डोनेट करना पड़ेगा, हाँ ज्यादा नंबर है तो। ये मैं रेमेडी में बताऊंगा ना आपको। ठीक है ठीक है। अगर मान लो जिसके पास, इसके पास 1 नंबर थे, तो इसको 1 नंबर के डोनेशन करता तो वो बैलेंस रहता ना। अभी तो सिर्फ आज डिजीज और हेल्थ इश्यूज बताए हैं बॉडी में। तो पहले नंबर, अगर आपको देखना है बॉडी में, बॉडी ओवरऑल हेल्थ देखने के लिए पहले आपको 6 नंबर देखना है। हम्म। तो 6 नंबर से अगर आपकी बॉडी दिख रही है, क्योंकि बॉटम वही है ना, टांगों हम्म। से चलना, ये आपका दिमाग, ये आपका चेस्ट बॉडी। और मिडल पार्ट, ये आपकी लेग्स। हम्म। कोई भी तकलीफ होगी, बंदे को चलना ही सबसे जरूरी है ना शरीर में।
तो अगर 6 के साथ कोई अनबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम वहां से जनरेट होगी। 7 के साथ अनबैलेंस होगा तो सर्जरी होगी। ओके। इवन मेरी जो 777 थे ना, जिस स्पीड में चला मेरा, अभी जो चल रहा था पीछे, तो उस टाइम पे तो वो डिटेक्ट हुई थी, लेकिन अभी 8 नंबर के पीरियड में जब मेरा ईयर तो पता नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा था, मेरी वो जो बायोप्सी जो होते हैं ना किडनी के लिए, वो करते हैं, वो गन से, इलेक्ट्रॉनिक गन से वो करते हैं कुछ, वो सैंपल निकालने के लिए बायोप्सी बोलते हैं शायद उसको। उन्होंने बायोप्सी। बायोप्सी किया था, तो वो भी एक तरह से सर्जरी के बराबर ही होती है। उसमें एडमिट होके और आपको सैंपल लेके पूरा सीधा लेटा के रखना पड़ता है 48 घंटे, 24 घंटे, और बहुत रिस्की है वो। और उसके गन लगने के बाद ही मुझे एस्ट्रोलॉजी आई है, पता है आपको। दैट इज द फर्स्ट, क्योंकि वो बॉडी के साथ कोई छेड़खानी हुई है और उसने मुझे एस्ट्रोलॉजी दे दी है। केतु इलेक्ट्रॉनिक गन से वो एक साथ शूट करके मारते हैं, उससे फिर वो खींचते हैं पीस, एंड इट्स वेरी रिस्की, बंदे का डैमेज भी हो सकता है। मेरे को पहले डॉक्टर ने नहीं बताया, मैं कहा एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैं उस टाइम पे पूरे, उसने बेहोश भी किया हुआ था, तो लेकिन मैं मंत्र का जाप भी कर रहा था, क्योंकि मुझे डर लग गया था, लेकिन फिर भी कराना था, क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला था। मैं तो मना कर रहा था कि जितना भी जो चलेगा चलने का। तो हेल्थ इश्यूज मुझे भी हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, 777 है, तो उसने 7 के टाइम पे एक्टिवेट किया। नाउ इट्स नॉट एक्टिवेटेड, 7 चला गया ना, नाउ इट इज इन मैनेजेबल रेंज। बट सर सपोज किसी की नेचुरल डेट ऑफ बर्थ में 3 या 4 7 हो तो उनको। इशू रहेंगे। इसके में डबल, इसके में 1 है, बदल नहीं सकता ना, तो ब्रेन पे असर पड़ेगा ना। और इस 4 7 मतलब वो फीमेल है तो उसको बॉडी पे असर आएगा ही मिडिल पार्ट कोई पे। ना कोई सर्जरी होगी, हाँ। चाहे वो डिलीवरी में हो, चाहे कोई भी, उसकी बॉडी पे सर्जरी परफॉर्म होगी। हाँ उसकी दोनों डिलीवरी उसको बेड रेस्ट करके ही करनी पड़ी। और सर्जरी की या कैसे नॉर्मल हुई वो? आई थिंक ऑपरेशन ही हुआ, उसका ऑपरेशन ही हुआ। हाँ, तो मैं आपको बोला ना, नेचुरल डेट ऑफ बर्थ में 4 7 है उसकी। मैडम 7 मल्टी, 3 2 तक को मैं नहीं मानता, लेकिन 3 और 4 में तो, 4 में तो 100%। हाँ वो पूरा 9 महीने बिस्तर पे रही है। और एक और चीज है, जितने ज्यादा 7 होंगे ना, उसमें शादी में भी दिक्कत रहती है। सर मेरे में तो 4 एक है। ये तो हैरान हो गई 4 से। तो तुम डोनेट करो कुछ ना कुछ। क्या डोनेट करना चाहिए? गेहूं बोला था सर ने, है ना? क्यों? गेहूं का करोगे क्यों अमृत। गेहूं देना? हाँ। देखो, अभी मान क्या है, इनके दिमाग पे प्रेशर है, हम्म। समझिए, सी इज टेकिंग प्रेशर, 1 नंबर ज्यादा है ना, हम्म। माइंड, हेड पे प्रेशर है। हम्म। जब हेड पे प्रेशर होगा तो वो बीमारी में हेड की रिजल्ट करेगा, समझो आप प्लीज। हम्म। तो प्रेशर नहीं लेने के लिए क्या करना, उस चीज का डोनेट करते सब। सर मैं छोटी से छोटी बात भी बहुत सोचती हूँ तो 1 नंबर में प्रभु, अब पता चला क्यों सोचते हो। कि मैं जिस इंसान को, कि कोई भी है जिसको भी मैं थोड़ा सा पसंद करती हूँ, वो अगर मेरे पास से ऐसे निकल जाए मुझे बिना बुलाए, तो मैं अगले 2 घंटे ये सोचूंगी कि उसने मुझे बुलाया ही नहीं, क्यों हाँ, नहीं बुलाया, हाँ, पूछूं कि ना वो पूछूं। हाँ, वो आपका 1 नंबर की वजह से ना, दिमाग से निकलती नहीं ना वो चीज। तो मेरा तो दिमाग ना हर रोज, अदरवाइज मैं अगर आपको बोलूं ना सीरियसली, मैं बैक ऑफ द माइंड मेरी आत्मा को पता भी है तेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर स्ट्रेस किस बात का है? फालतू। हाँ, उसने बुलाया वो नहीं, फालतू, उसका अब वो यह दान करा करो सूर्य का, एक उसने नंबर। मेरे को देखा नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। मे बी कोई बंदा कैजुअली भी कुछ भी बोल सकता है, बट आई ओवर थिंक अ लॉट। मैं बहुत इस प्रॉब्लम से ना दिक्कत है मुझे। मैडम, अब मेरी तो ये देखो, आपके पास वो नेचुरली 4 इक्के हैं, आपको 4 इक्कों की रेमेडी जो मैंने बताई है, रेमेडी की क्लास के बाद और क्लियर हो जाएगा। अब वो, उसको बैलेंस तो आपको ही करना पड़ेगा, देखो। और ये बैलेंस, जब ज्यादा चीज है, कोई किसी को दे के ही बैलेंस कर सकता। मेरे पास कुछ ऐसी तरक्की नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल सकूं। मैं वही बोलता हूं जो मेरे को लगता है।
लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन मैं कुछ छिपाता भी नहीं। मेरा सिंपल लॉजिक है